चंद्रयान 3 फाइनली मून पे लैंड कर चुका है। इंडिया का तिरंगा मून पे ऐसे पार्ट पे लगा है कि मस्त फैल रहा है कि जहाँ पे दुनिया भी कोई भी नहीं पहुँच पाया है। ये वाला मिशन बस इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। इस मिशन के अंदर क्या बड़ा इवेंट और क्या नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज लगी हैं और कैसे इंडिया को बहुत ज़्यादा रिच बनाने वाला है, इन तीनों टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। चल बिगन। चांद एक स्पेशल बोलते चंदा मामा दूर के, बट इस टाइम जो उसका जो दूसरा टाइम खुदरा है वो दिखता नहीं है, क्योंकि चांद का एक तरफ दिखता है दूसरा नहीं दिखता। ना कोई दूसरा दिखता है ना कोई देख पाता है, ना उस पर कोई पहुँचा है। जहाँ पे आप देख नहीं सकते ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं पता क्या टेम्परेचर है क्या हालचाल है, वहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट लैंड करना बहुत बड़ी बात है। मिरेकल। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि रशिया ने ट्राई किया था लूना 25, वो क्रैश हो गया। बहुत दुखद खबर है। इसराइल ने भी 2019 में ट्राई किया, उनका भी स्पेस रोवर क्रैश हो गया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने मून के इक्वेटर पे लैंडिंग कर रखी है, बट उस पार किसी ने नहीं देखा। एक होती है इम्पैक्ट लैंडिंग, जाओ फेंक दो और मून पे लैंड कर दिया, बस देखते रहो, फ़ोटो आती है वही आती है, एक ही जगह रहता है, बस आने जाने में फ़ोटो चाहिए वही मिल जाती है, नहीं मिलती। बट जो इंडिया ने किया है ना साउथ की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, कोई भी नहीं कर सकता। साउथ पोल के ऊपर जहाँ पे टेम्परेचर 20 -30 -50 नहीं -230 डिग्री सेल्सियस रहता है, इस टेम्परेचर में मशीन चलनी बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बट क्योंकि उस तरफ चांद की क्यों साउथ की तरफ कुछ देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खड्डे, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में है, इसलिए सारे रोवर्स क्रैश हो जाते हैं, सारे स्पेस क्राफ्ट लैंड ना चल पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऊपर नीचे ज़मीन होते, बहुत सारे खड्डे होते हैं, और जब चलते हैं ना सारे डेटा कनेक्शन सब कुछ चले जाता है। पिछली बार भी जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, प्रिपरेशन के साथ भेजा गया था, बट सॉफ्टवेयर वहाँ पे काम करना बंद हो गया था, ट्रांसमीटर दिक्कत आ गई थी, और जो लैंडिंग थी उसमें बहुत दिक्कत आ गई थोड़ी सी। क्या दिक्कत आ गई समझ में नहीं आया। जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिट था सक्सेसफुल हो गया था, बट एक्चुअल रोवर था उसकी लैंड करने में पार्शियल फेलियर हो गया था और वो क्रैश हो गया था। बट इस बार इसरो ने भाई कमाल कर दिया, तबाही मचा दी भाई। नाजिस लैंड, वो भी साउथ पोल की तरफ लैंड करने के बाद घूम रहा है भाई, चांद पे 4-5 एरिया मार्किंग हो जाएगी भाई। अब तो तिरंगा हर तरफ, ओहो मज़ा ही आ जाएगा। आपको लग रहा होगा ठीक है स्पीड क्राफ्ट लैंड कर गया, बट इसमें इंडिया अमीर कैसे बनेगा, और इंडिया के पास कितना पैसा लग गया, खर्च लग गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत दिक्कत है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊँगा। सबसे पहली चीज़, स्पेस क्राफ्ट में जो चीज़ें लगी हैं, टेक्नोलॉजी लगी है, वो नेक्स्ट लेवल लेके गई है। पिछली बार से 40 गुना ज़्यादा एरिया बढ़ा दिया गया था स्पेस का लैंडिंग का, जिसमें एक बार में परफेक्ट लैंडिंग हो सके। बट इस बार अगर लैंड नहीं होता, 1 महीना और वेट करना पड़ता। ये घूमता रहता चांद के सर्कल करते रहता, उसके बाद लैंडिंग का एरिया ढूंढता, तारीख निकलती, फिर उसके बाद लैंड करता। क्योंकि आपको लगा कि ड्रॉप कर दूँ प्लेन की तरह, यूँ पैराशूट की तरह, बहुत मुश्किल है, बहुत कैलकुलेशन लगती है। विक्रम लैंडर पिछली बार से फ्यूल बड़ा है, पिछली बार 2019 में था उससे ज़्यादा बड़ा है, और सोलर पावर भी लगाया गया बहुत, क्योंकि सोलर से भी मस्त चलेगा, गरम चलेगा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में भी नेक्स्ट लेवल अपडेट किए गए हैं। जो एक्चुअल फ़ोटोज़ निकल के आई हैं, जो पहले फ़ोटो आती थी बेसिक, बट अब पूरी लैंडिंग एक एक स्टेप बाय फ़ोटो रिकॉर्ड। चंद्रयान 2 में क्या था, फ़ोटो देख के अपने कैलकुलेट करके, किसी ने देखा तो है नहीं फ़ोटो देख के, और वो सब देख के कैसे लैंड करनी, बट इस बार लाइव रिकॉर्डिंग फ़ोटो सब विजुअल के साथ हुआ है। मल्टीपल सेंसर लगे हुए हैं, लैंडिंग के बाद क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और इन सब को माप के परफेक्ट लैंडिंग सिंहासन पे उतरना है। इसमें विक्रम को लैंड करने में मल्टीपल लेग्स लगे हैं, टांगे पूरे 4-4-5 हाई प्रेशर के साथ 1725 kg इसका एक्चुअल पूरा वेट है, और इसके लिए
मजबूत टांगे चाहिए लैंड करने के लिए। चंद्रयान 2 में कनेक्शन वीक हो गया था, उसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे एक्चुअल लैंडिंग में, इसी वजह से क्रैश में बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। बट इस बार कम्युनिकेशन तब खतरनाक टाइट था और सॉफ्टवेयर तक खतरनाक, ऑर्बिटर लैंडर सब अपग्रेड तब बढ़िया किया है ना, इसकी वजह से कोई कनेक्शन नहीं टूटा और इसकी वजह से हम मून साउथ पे हम रह सके और हम लाइव देख पा रहे हैं। पिछली बार जो मून का ऑर्बिट था, जो उसका ऑर्बिट था उसकी हेल्प से लैंडिंग की परफेक्ट ली गई थी, पर उतना सक्सेसफुल नहीं था। बट इस बार जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है मैं खुद बनाता हूँ। सबसे पहले इसमें 3 कंपोनेंट है, लैंडर, रोवर और जिसका नाम प्रज्ञान है, और प्रोपोल्शन मॉडर्न। और इन सब की मदद से टेक सेंटीमेंट इंस्ट्रूमेंट की वजह से मून पे पानी है, कोई और भी है, कोई कौन रहता है, एलियन है, कौन है, सब पता लग जाएगा। सब इसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, मैं तो पूरा दिन न्यूज़ देखते रहूँगा, पता चल जाएगा। जो रोवर हैं, जो साइंस से बहुत टेक्नोलॉजी ऊपर जा चुके हैं इंडिया की, मून पे अगर पानी है, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म है, कोई भी नया एलिमेंट है, उसका टेस्ट करके, उसका डेटा यूज़ करके साइंस में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इससे बैटरीज हो सकती हैं, वहाँ की मिट्टी से जो 100 साल बैटरी चल रही है, या एंटी ग्रेविटी फील्ड, या कुछ भी बन जाए, हमको कुछ नहीं पता, या कुछ ऐसे रॉकेट बना पाए जो मार्स तक पहुँच जाए। बस इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं। रामबा करके एक टेक्नोलॉजी लगी हुई है, रेडियो एंटोनिया कुछ समथिंग ऐसी है, रामबा करके। तो जो इसका सरफेस अराउंड है ना, प्लाज्मा समझ पाता है, जान पाता है जितने भी आयन्स हैं, मटेरियल्स हैं, तो स्टडी करके डेटा इंडिया भेज सकता है डायरेक्ट मून से। CHESTE इसका सेकंड वाला है, इसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थरफेस करके। ये मून के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकता है, बहुत चला के चेक कर सकता है, कौन सी गैसेस मून से निकल रही है, कौन सी गैसेस कैसे निकल रही है, उन टेस्टिंग कर सकती है। और नेक्स्ट है ISTSC इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूलर मैकेनिज्म। इसका मतलब यह है कि मून पे जो भी अर्थ क्विक आने वाला है समझ जाता है, लेज़र लाइट। इसका इसरो ने इसकी वेबसाइट पर लिया है, तो लेज़र लाइट है जो मून की डायनामिक्स को समझ पाता है, मून कैसे काम करता है, कैसे अर्थ को आता है, उस मून के अंदर क्या है, उसके अंदर और क्या क्या है। लेज़र इंड्यूर ब्रेकडाउन स्टेथोस्कोप, इसके अंदर जो मून के सरफेस है, मिनरल्स है, कंपोजिशन है, जो केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है, वो सब कर पाता है। ये केमिकल कॉम्प्रोमाइज़ फाइंड कर सकता है। और बेसिकली मून के ऊपर एलियन है, क्या है, पानी है, प्लांट है, सब कुछ पता लगा लेगा, सब कुछ रे से पता लगा लेगा, रे से पता लगा लेगा। और जो एलिमेंट्स हैं आसपास, जितने भी मून के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब कुछ पता लगाएगा, क्या है उनके अंदर, क्या है, कैसे हैबिटेट रहते हैं वहाँ पे, कैसे रहा जा सकता है, कैसे पानी है। बेसिकली 7 नई चीज़ें बता दी हैं। ये फ्यूचर के लिए डिस्कवरीज बता सकता है, और कौन कौन सी एक्सो प्लैनेट हैं और जिन पे मून पे क्या अर्थ ऐसी लाइफ हो सकती हैं, ये चीज़ें सारी कर पाना एक लैंडर के अंदर बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं पैसों की बात। 615 करोड़ में एक बेसिक पिक्चर बनती है, और 615 करोड़ के अंदर एक ऐसी चीज़ कर पाना दुनिया में कभी नहीं हुआ है, बहुत ही मुश्किल और बड़ी बात है। मून के साउथ पोल पे लैंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था इससे पहले, बट आज ये पॉसिबल हुआ है, और इससे इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर बनेगा। सबसे पहले इंडिया साइंस में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट तरक्की कर सकता है। जितने भी साइंस एक्सपेरिमेंट है, मून की स्टडी और बहुत सारी छोटी मोटी स्टडी हैं, बड़ी बड़ी स्टडीज़ इंडिया कर सकता है। और जो स्टडीज़ हैं दूसरी कंट्रीज़ दी जा सकती हैं, बड़े बड़े पैसों के बदले स्टडी दी जा सकती है। उसके साथ साथ बड़ी कम कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में जो एक्चुअल मून में लैंड कर सकती है, वो भी साउथ पोल पे। साउथ पोल पे तो हम अकेले हैं, और कोई भी और कंट्री है, इतना पैसा नहीं है मून पे लैंड करने के लिए, और इतना कुछ है भी नहीं, पैसा नहीं है। वो इंडिया को पैसा देकर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किसी भी की कंट्री के लिए रिसर्च करनी होगी चांद के ऊपर, वो इंडिया से बोलेगा, पार्टनरशिप करेगा, पैसे देगा कि उनकी जो मून की मिशन है तो पहुंचा दे। इससे हमारी कंट्री नेक्स्ट लेवल ग्रो करेगी। तो छोटी नासा फॉर एग्ज़ाम्पल एक मून मिशन के लिए
9 10 हज़ार करोड़ रुपए लगा देती है। 615 करोड़ में हमने एक रॉकेट भेजा, बहुत बड़ी बात है, मज़ेदार बात है, प्रॉफिटेबल मज़ेदार बात है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक काम किया गया है। इसके बाद गगनयान बिल्ड कर रहा है इसरो एक्चुअली, जिसमें एस्ट्रोनॉट मून के ऑर्बिट में पहुंच सके। गगनयान 25 में लॉन्च होगा, बट उसके बाद चांद हो गया, मार्स हो गया, वीनस, अर्थ, सब कुछ खोज करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, होप आप भी कर पा रहे हो। तो आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगी होगी, ये सब बातें अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।